हेलो स्टूडेंट, पिछली कक्षा में आपने सन क्या होता है, सन के बारे में आपने पढ़ा। सन भी एक स्टार है। सन को बेस मान के हमने स्टार के बारे में आपको समझाया था। आज जो है हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। सोलर सिस्टम एक वनडे एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन ही जाते हैं। साथ ही साथ सोलर सिस्टम हमें इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका हमें व्यवहारिक नॉलेज भी होना चाहिए। सोलर सिस्टम अध्ययन हम इसलिए भी करते हैं कि सोलर सिस्टम के ही एक ग्रह पे, पृथ्वी पे हम रहते हैं। तो हमें जहाँ पे हम रहते हैं उसके आसपास के वातावरण के बारे में हमें जैसे देखते हैं अपने आसपास क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसलिए हमें पृथ्वी पे हम रहते हैं। पृथ्वी के आसपास जो इन्वायरमेंट है या पृथ्वी के आसपास तथा जो पृथ्वी के आसपास ग्रह हैं, उपग्रह हैं, स्टार है, उसके बारे में भी अध्ययन करना जरूरी है। तो आज हम जो है आप लोगों को सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे। सोलर सिस्टम में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको ग्रह के बारे में बताया था कि ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, शुद्ध ग्रह क्या होते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारी पिछली वीडियो जो पड़ी हुई है उस पर जाके देख लें, जो ब्रह्मांड नाम से पड़ी हुई है। देखिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। पहला ग्रह कौन सा है? बुध। दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। इसका इंग्लिश में नाम देख लीजिए: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं सूरज, ये सन, आप सूरज को देख रहे होंगे। आप जैसे सूरज जो होता है, ये सब ग्रह जो जितने भी ग्रह 8 हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं? सूरज के चक्कर लगाते हैं। ऐसे हमारा सन भी जो होता है चक्कर लगाता है या परिक्रमा करता है। किसका? जो हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे। जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है, उसके केंद्र मान के उसके चारों तरफ परिक्रमा करता है। कौन? सूरज। साथ ही साथ सूरज अपने अक्ष पे भी मूव करता है। इसकी जो दिशा होती है पूर्व से पश्चिम होती है। तो सूरज में भी दोनों गतियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? घूर्णन गति, जो पूरब से पश्चिम दिशा में सूरज करता है अपने अक्ष पे। साथ ही साथ परिक्रमण भी करता है, परिक्रमण गति भी पाई जाती है। परिक्रमा भी करता किसका? जो हमारी आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? मिल्की वे। मिल्की वे के केंद्र को सेंटर मान के सूरज उसके चारों तरफ परिक्रमा करता है। सूरज के सबसे पास में कौन सा ग्रह दिख रहा है आपको? बुध। बुध सबसे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। आकार में सबसे छोटा ग्रह बुध है। साथ ही साथ इसका जो आकार है लगभग चंद्रमा के समान है। ये चंद्रमा सा दिखता है। बुध का जो कलर है वो ग्रे कलर है। कौन सा कलर है? ग्रे कलर है। बुध आकार में छोटा होने के साथ ही साथ सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। छोटा आकार में सबसे छोटा होने के कारण ये सौर मंडल का सबसे हल्का भी ग्रह है बुध। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास उपग्रह क्यों नहीं है? बुध सन से, देखिए सूरज है, सूरज से जस्ट पास में बुध है। अगर इसके पास कोई ग्रह रहा भी होगा
तो सूरज के पास इतना गुरुत्वाकर्षण बल है कि इसके पास होने के कारण उसको अपनी तरफ आकर्षित करके उसे जला देगा। इसीलिए इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके आगे हम चलते हैं। देखिए अगला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह, देखिए शुक्र ग्रह जो है इस पे आप नाम इसका सुने होंगे, जैसे एक कहते हैं भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक, तो वही है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पे देखिए 97%, शुक्र ग्रह पे 97% आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। यह पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसका रंग ब्राउन होता है और साथ साथ में ग्रे। तो जो शुक्र ग्रह है ये ब्राउन और ग्रे है। यह सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसे सौंदर्य का देवता भी बोलते हैं। ये भी पूछ सकता है कि सौंदर्य का देवता किस ग्रह को बोलते हैं, तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद आप पढ़िए, आइए अब शुक्र ग्रह के पास भी देख लीजिए। एक चीज़ है कि इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह पिछली कक्षा में हमने बताया था उपग्रह क्या होता है, जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता हो। क्या करता हो? किसी ग्रह का चक्कर लगाता हो, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो प्रकाश के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? तारा पे, स्टार पे। इसके पास भी सेम कंडीशन है, इसीलिए उपग्रह कोई नहीं है, क्योंकि ये भी देखेंगे सूरज से पास में है। अगर यहाँ पे कोई उपग्रह इसका रहेगा तो सन खींच लेगा और उसे जला देगा। इसलिए सौरमंडल में सिर्फ मात्र 2, बुध और शुक्र, ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए अर्थ पे। अर्थ जहाँ पे हम लोग हैं, यही ग्रह है अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ने का कारण है इस पे 71% जल की उपलब्धता। जल अधिक होने के कारण जब इसे ब्रह्मांड से अंतरिक्ष से देखते हैं तो इसका जो रंग है नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी पूरे सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे सौरमंडल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो आप उसका उत्तर देंगे पृथ्वी। देखिए इसका घनत्व 5513 kg मीटर क्यूब है। पृथ्वी पहला ऐसा ग्रह मिलता है अगर सूर्य की तरफ से हम चलते हैं कि जिसके पास एक उपग्रह मिला, जो कौन सा है? चंद्रमा। तो पृथ्वी ऐसा पहला उपग्रह मिला है अभी तक हम लोगों को जिसके पास एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह की बात की जा रही है। पूरे सौरमंडल में हम जो बताएंगे आपको, जहाँ उपग्रह का नाम लेंगे, प्राकृतिक उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो मानव द्वारा छोड़े जाते हैं, उनकी बात हम लोग इस सोलर सिस्टम को पढ़ते समय नहीं करेंगे। जहाँ भी उपग्रह की बात आएगी आप लोग प्राकृतिक उपग्रह ही समझिएगा। उसके बाद ये एक ही इसके पास उपग्रह हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग चले आते हैं, कौन सा ग्रह है? मंगल, मार्स। मार्स का जो कलर है वो रेड है। क्या है? रेड है, लाल कलर का है। मार्स लाल कलर, इसका जो रंग है लाल इसलिए है क्योंकि इसमें जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसमें क्या पाए जाते हैं? आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। आयरन के ऑक्साइड आप देख सकते हैं अपने आसपास। जो आयरन होता है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो आयरन का ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि जंग लगना, जंग का आप कलर देखेंगे तो लगभग
रेड कलर में होता है। इसीलिए जो यहाँ पे मृदा पाई जाती है मार्स में, उसमें आयरन के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका कलर लाल दिखाई पड़ता है। इसका कलर कैसा होता है? लाल दिखाई पड़ता है। मार्स पे इसका सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया पर्वत है। कौन सा पर्वत है? निक्स ओलंपिया पर्वत। अब पृथ्वी पे भी तो है, तो हम जैसे पृथ्वी में भी पर्वत हैं, लेकिन हमने मार्स, इसे आप लोग अधिकतर लोग जानते हैं, इसको आगे हम पढ़ाएंगे। पृथ्वी पे जो पर्वत हैं, पठार हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। निक्स ओलंपिया पर्वत इसलिए हमने बताया क्योंकि इस समय सभी देश मंगल की तरफ अध्ययन कर रहे हैं। तो ये मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हो सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके नॉलेज को चेक करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन उठा दें कि मंगल का सबसे ऊंचा, मंगल ग्रह जो है उसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। मंगल के पास दो ग्रह हैं, मंगल के पास दो उपग्रह हैं। पहला कौन सा है? फोबोस, दूसरा डीमोस। मंगल के दो ग्रह हैं, एक है फोबोस, दूसरा डीमोस। जो डीमोस उपग्रह है, मंगल के पास दो उपग्रह हैं, मंगल के पास दो उपग्रह हैं, पहला फोबोस, दूसरा डीमोस। जो डीमोस उपग्रह है, डीमोस उपग्रह पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो वो होगा डीमोस। ये भी क्वेश्चन पूछे मंगल ग्रह का कौन कौन से उपग्रह हैं, तो फोबोस होगा, डीमोस होगा। इसके बाद में आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे जो हमने प्रदर्शित किया है, एक बेल्ट नुमा डॉट डॉट रेखा दिखा के, यह क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। क्षुद्र ग्रह पिछली कक्षा में हमने बता दिया है कि ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं आकार में ग्रह से छोटे होते हैं, लेकिन उल्का से बड़े होते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं उनसे बड़े होते हैं। ऐसे मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर, इन दोनों ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है या बेल्ट है, जिसमें बहुत अधिक संख्या में क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रहों पूछ सकता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है इस बेल्ट में? तो वो है डार्क सेरस। कौन सा है? डार्क सेरस। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्षुद्र ग्रह जो सबसे बड़ा है डार्क सेरस। और ये क्षुद्र ग्रह ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किस दो ग्रहों के बीच में जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। तो आप देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। अब अगले ग्रह पे हम आते हैं, जुपिटर। आप लोग कौन सा ग्रह? जुपिटर जो है यह कलर में ब्राउन, कुछ इसके हिस्से मान लीजिए इतना हिस्सा ब्राउन है, इसका अधिकांश हिस्सा ऑरेंज है। इस पे ज्वालामुखी जैसे उद्गार होते रहते हैं। इसलिए बृहस्पति को लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये पूरे सोलर सिस्टम में जुपिटर प्लैनेट या बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा प्लैनेट है। इस पे देखिए, इस जुपिटर में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये सब गैसें उपस्थित होती हैं। जुपिटर अपने अक्ष से एक डिग्री झुका हुआ है। 1 डिग्री झुकाव बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ पे जो मौसम है सदा एक समान रहता है। तो पूछ सकता है कि कौन ऐसा ग्रह है सोलर सिस्टम में जहाँ पे मौसम हमेशा सदा एक समान रहता है? तो जुपिटर ग्रह।
जुपिटर प्लैनेट या बृहस्पति ग्रह। जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। कौन सा है? गैनीमीड। गैनीमीड जो उपग्रह है यह ना सिर्फ जुपिटर का सबसे बड़ा है बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। तो आपको हमने 2 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सोलर सिस्टम में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? डीमोस। देखिए आप डीमोस। अब पूछे कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो क्या बताएंगे? गैनीमीड। अब जुपिटर के पास कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह हैं वर्तमान समय में। 53 + 26 हमने लिखा है। 53 जो हैं इसके कन्फर्म्ड उपग्रह हैं, 26 अभी इसके प्रोविजनल उपग्रह हैं। 53 कन्फर्म उपग्रह हैं, 26 प्रोविजनल उपग्रह हैं। प्रोविजनल कन्फर्म को मतलब जिसे मान्यता मिल चुकी है लेकिन 26 जो प्रोविजनल हैं ये अभी तो हैं लेकिन वर्तमान में हो सकता है इन्हें उपग्रहों की श्रेणी से हटाया जा सके। तो जैसे 53 उपग्रह जुपिटर के कन्फर्म्ड हो चुके हैं, 26 जो है उपग्रह वर्तमान समय में माना गया है, इन्हें प्रोविजनल श्रेणी में रखा गया है। जो वर्तमान भविष्य में हो सकता है इन्हें हटाया भी जा सकता है। इन दोनों को मिला के 79 उपग्रह है। सबसे पूरे सोलर सिस्टम में जैसे बुध सबसे हल्का ग्रह है वैसे हल्का भी है और सबसे छोटा है। इसलिए हल्का भी है। साथ में ही साथ जो बृहस्पति है पूरे सोलर सिस्टम का, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में भी और भार में भी सबसे ज़्यादा वजन इसमें है। यह पृथ्वी से 11 गुना अधिक भार रखता है। इसके बाद आप देखिए अगला ग्रह कौन सा है? सैटर्न, शनि। शनि में गोल्डन, ब्राउन, ब्लू और ग्रे, गोल्डन, ब्राउन, ब्लू और ग्रे इतने कलर पाए जाते हैं। इसके पास यह पूरे सोलर सिस्टम का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है इसलिए इसकी घनत्व देखिए कितना है? 687 kg मीटर क्यूब, 687 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब इसका घनत्व इतना कम है कि इसे अगर किसी जल में छोड़ दिया जाए तो ये उस पर तैरने लगेगा, इतना हल्का है। तो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे कम घनत्व का ग्रह शनि है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे अधिक घनत्व किसका है? अर्थ का है। किसका है? अर्थ का, पृथ्वी। जो शनि का सबसे बड़ा ग्रह, शनि जो है सबसे बड़ा ग्रह, देखिए यहाँ पे कौन है? पूरे सौर मंडल का बृहस्पति। उसके बाद जो शनि है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि के पास 7 वलय रिंग पाई जाती हैं, वलय या रिंग पाई जाती हैं। शनि जो है जैसे आकाशगंगा हमें दिखाई पड़ती है, इसको देखने से ऐसा ही प्रतीत पड़ता है जैसे आकाशगंगा शनि। उसके बाद इसके उपग्रहों की बात करें तो इसके पास कन्फर्म्ड जो हैं 53 उपग्रह हैं और इसके पास प्रोविजनल जो हैं 29 उपग्रह हैं। दोनों को जब मिला दिया जाता है तो 82, कितने? 82
उपग्रह हो जाते हैं। देखिए इसमें सेम वही बता रहा हूँ कि 53 इसके कंफर्म कर दिए गए हैं, 29 प्रोविजनल है, मतलब अभी वर्तमान समय में है, लेकिन भविष्य में हो सकता है इनको हटाया जाए। अभी वैध हैं, अभी इनकी वैधता में है। तो इसका जब टोटल जोड़ा जाता है उपग्रहों की संख्या 82 हो जाती है। क्वेश्चन पूछे कि पूरे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास हैं, तो आप बताएंगे शनि, सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इसके बाद चले आइए आप अरुण पे। अरुण को लेटा हुआ, कौन सा, लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि ये बहुत लेटा हुआ है। इसका जो रंग है ब्लू और ग्रे, इसका जो कलर है, जो अरुण है इसका जो कलर है ब्लू और ग्रे है, दो कलर से मिलकर बना हुआ है। साथ ही साथ इसके जो उपग्रह हैं 27 है। इसके पास कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। यह पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में अपने अक्ष पे घूर्णन गति करता है। ये किस डायरेक्शन में? पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में। ये एक और अरुण और शुक्र पूरे सौरमंडल में ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में अपने अक्ष पे मूव करते हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वह सब पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में अपने अक्ष पे घूर्णन करते हैं। देखिए इसे याद करने का पूछ सकता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सोलर सिस्टम के जो पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में अपने अक्ष पे घूर्णन करते हैं। तो वो कौन कौन सा आएगा? एक अरुण, दूसरा शुक्र। यही दो हैं कि जो पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में करते हैं। इनको याद रखने का तरीका, अगर आपको 8 ग्रहों के नाम याद हैं तो ये देखिए, लास्ट से दूसरा ये है और पहले से दूसरा ये है, आगे से सूरज की तरफ से दूसरा ये और इधर से दूसरा ये, कुपियर बेल्ट की तरफ से देखिए दूसरा ये है, जो वरुण के बाद अरुण, यहाँ बुध के बाद शुक्र। अब इसमें और एक कॉमन चीज़ है जिससे आप याद रख सकते हैं कि दोनों के इंग्लिश नाम में देखिए, यूरेनस में नस लगा है और वेनस में नस लगा है। दोनों जो नाम इंग्लिश के, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पे जाइएगा, कॉमन सेंस देखिएगा, इंग्लिश के क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक तरफ हिंदी में रहता है अधिकांश क्वेश्चन पेपर, एक तरफ इंग्लिश उसका रहता है। तो दोनों के इंग्लिश देखिएगा नामों के, जिसमें अगर आपको भूल भी जाता है तो नाम में देखिएगा कुछ स्पेलिंग कॉमन होंगी। जैसे देखिए यूरेनस भी लिखा होगा तो इसमें भी नस होगा और साथ में वेनस। तो ये दोनों अगर दिए रहेंगे ऑप्शन में तो बोथ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है, सबसे लास्ट जो है, कौन सा ग्रह है? वरुण। वरुण ग्रह रंग में नीला होता है, लेकिन इस पे मीथेन की अधिक मात्रा होने के कारण इसमें हरे हरे कलर के पट्टियां पाई जाती हैं, इसीलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। इसके उपग्रह 14 हैं। इसमें इसका जो कलर है ब्लू है, लेकिन इसमें कुछ जो हैं पट्टियां जो हैं ग्रीन पाई जाती हैं, हरी हरी पट्टियां हैं। वो किस कारण है? मीथेन की अधिक मात्रा होने के कारण। और सौरमंडल का सूरज से सबसे दूर का ग्रह वरुण होगा। अब अभी तक हमने ग्रहों के बारे में एक एक करके अध्ययन किया है। अब क्वेश्चन उठेगा कि साइज के आधार पे ग्रहों को आप क्रम में लगाइए। तो आप कैसे याद करेंगे? देखिए, जो
ये देखिए क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट है, इसके इधर जब आएंगे आप, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? बृहस्पति। बृहस्पति दिख रहा है कि नहीं? बृहस्पति अगर सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है आकार में भी देखिए शनि, उसके बाद का नंबर का है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। ये चारों का क्रम जैसे आता है, बृहस्पति से शुरू करके वरुण तक इनका जैसा क्रम है, ऐसे इनके साइज का क्रम है। साथ ही साथ जब यहाँ पे आएंगे तो इसमें पृथ्वी पे हम रहते हैं, तो इधर जब आएंगे तो सबसे बड़ा हम अपने आप को मानेंगे तो कौन हो जाएगा? पृथ्वी। साइज के आधार पे फिर वरुण के बाद पृथ्वी के बहन कौन है? वो फिर होगी शुक्र। फिर मतलब पृथ्वी के बाद कौन साइज में छोटा है? शुक्र के बाद मंगल के बाद बुध। तो साइज आप लगा सकते हैं कैसे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो साइज के आधार पे हो गए, पूछ सकता है पृथ्वी के पास के कौन कौन से ग्रह हैं, कि पृथ्वी के सबसे पास के क्रम से लगाइए कि पृथ्वी के सबसे पास कौन है, उसके बाद कौन है, ऐसे 8 ग्रहों को लगा दो। तो कैसे आप करेंगे? सबसे पहले पृथ्वी के पास में पृथ्वी की बहन होगी। पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र को बोलते हैं, क्योंकि ये लगभग पृथ्वी से समानता खाते हैं। जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी से लगभग समानता खाता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन बोलते हैं। तो अगर पूछे पृथ्वी से दूरी के आधार पे कि पृथ्वी के सबसे पास में कौन है, उसके बाद कौन है, इस क्रम में ग्रहों को लगाओ तो पृथ्वी के सबसे पास में शुक्र है। शुक्र के पास देखिए ये शुक्र के पास ये ऑर्बिट है, तो ये मंगल हो जाएगा। मंगल के बाद बुध के बाद आपको दिख ही रहा होगा बृहस्पति, क्योंकि यहाँ से दूरी, यहाँ की बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। यह जो क्रम है पृथ्वी से जो पास के ग्रह हैं के आधार पे उनकी दूरी बढ़ते हुए आधार पे लगा दिए आप। फिर पूछ सकता है कि जोबियन ग्रह किससे कहते हैं? जोबियन ग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह जुपिटर से समानता खाते हैं उन्हें जोबियन ग्रह कहते हैं। तो जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन तीनों की यह समानता है कि ये तीनों चारों आकार में तो बड़े हैं, लेकिन कैसे हैं? आकार में बड़े हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं हैं, कुछ प्लाज्मा अवस्था में हैं तो कुछ गैसीय अवस्था में हैं। अगर इन पे आप उछलते हैं, कूदते हैं तो इसमें धंस जाएंगे। ये जोबियन ग्रह क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। देखिए आकार में सब बड़े हैं, जोबियन ग्रह आकार में बड़े होते हैं लेकिन गैसीय अवस्था में या प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। इन्हें ही देखिए कूपियर, जो ये देखिए इसके बाद जो है कूपियर बेल्ट है, इसके बाद है, ठीक। तो आपसे पूछ सकता है कि जो अब इसे देखो, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर है ये लोग हैं, इसीलिए इसे बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। तो बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है, जो इससे इधर है, जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद आप चले आइए पार्थिव ग्रह। जो ग्रह लगभग पृथ्वी से समानता खाते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये ग्रह आकार में छोटे लेकिन ठोस होते हैं। तो ये देखिए पार्थिव ग्रह कौन कौन से हो जाएंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये सब आकार में छोटे हैं लेकिन ठोस अवस्था में होते हैं। ये सब अपने अपने ऑर्बिट पे मूव करते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन कि जैसे देखिए जो सूरज से सबसे पास में है उसका ऑर्बिट भी सबसे छोटा होगा, उसकी कक्षा छोटी होगी, तो कम समय में सूरज का परिक्रमा कर लेगा। तो सबसे कम समय में कौन परिक्रमा करेगा? बुध। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा? तो सबसे दूरी पे कौन है? वरुण। तो इसका जो है, इसका दीर्घवृत्तीय कक्षा जो है, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो तो दीर्घवृत्ताकार का रेडियस तो बदल जाएगा आगे जाके, लेकिन सबसे अगर इसकी देखा जाए जो दीर्घवृत्ताकार वृत्त बनेगा, दीर्घवृत्ताकार, वो
बहुत बड़ा वरुण का बनेगा, इसलिए इसको जो है समय सबसे ज़्यादा लगता है सूरज का परिक्रमा करने में। तो सबसे कम समय में कौन सूरज का परिक्रमा कर सकता है? बुध, जो उसके पास में है। सबसे ज़्यादा समय कौन लगाएगा? वरुण। आज हमने आपको सोलर सिस्टम पढ़ाया। अगली क्लास में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताएंगे।